नमस्कार मित्रों, आपके YouTube प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये कुंभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो कुंभ राशि के ये दूसरे स्थान में आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम देखें एक तरीके से तो देवगुरु बृहस्पति का रोल कुंभ राशि में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मारक होते हैं। लेकिन जब गोचर में बृहस्पति अपनी ही स्वयं राशि में, वो भी दूसरे स्थान में विराजमान हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन कुंभ राशि वालों को देने वाले हैं। अब ये देखिए कि दूसरा घर हमारा किसका होता है। दूसरा घर होता है हमारा धन का, कुटुंब का, वाणी का, और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे ससुराल का स्थान होता है। तो जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में विराजमान हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देंगे कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वालों का क्या होगा कि कुंभ राशि वालों के धन के योग बनेंगे। जो वाणी के द्वारा उनके अब तक कार्य बिगड़ गए थे, तो वो अब सारे कार्य बनने वाले हैं और वाणी के द्वारा उन्हें धन की प्राप्ति होगी। और जो ये किस किस के लॉर्ड होते हैं कुंभ राशि में, तो ये कुंभ राशि में दूसरे घर के और 11th हाउस के लॉर्ड होकर अपने ही दूसरे घर में विराजमान हुए हैं और ये पावरफुल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहेंगे ये पावरफुल राजयोग के हमें बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, अभी तो 13 अप्रैल से बृहस्पति चेंज हो गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मैं आपको बता रही हूं कि ये 15 मई सन 2022 से पावरफुल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि एक तो 27 अप्रैल सन 2022 से जो शुक्र देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन, तो मीन राशि में ये विराजमान हो जाएंगे। तो गुरु शुक्र की जो लक्ष्मी नारायण युति बनेगी, वो बहुत ही अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट साइन है, क्योंकि शुक्र देव मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। और जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति आपस में युति बनाएंगे, तो एक राजयोग का निर्माण करेंगे। जो हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं और लक्ष्मी नारायण युति बनाते हैं, तो क्या होगा, जो बच्चे आर्ट के क्षेत्र में जा रहे थे, जो बच्चे सिंगिंग के क्षेत्र में जा रहे थे या डांसिंग के क्षेत्र में जा रहे थे, तो कला से संबंधित उनके कार्य बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। वो मेडल और अवार्ड ले सकेंगे और बहुत ही अच्छा उनका टैलेंट निखरेगा। तो और ये सोचिए कि ये पावरफुल राजयोग कैसे बनेगा, कि पावरफुल राजयोग ऐसे बनेगा कि किसी भी ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला शिशु अवस्था यानी बाल अवस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरी युवावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तो ये देखिए कि जब हमारी पत्रिका में डिग्रियों का भी बहुत महत्व होता है। अब हम सोचते हैं कि हमारे ग्रह लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं, भाई पावरफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं हो पा रहे कि देखिए, जब बच्चा शिशु जन्म लेता है तो वो क्या होता है, कुछ करने लायक नहीं होता, बस क्या होता है, पृथ्वी पे उसका नामकरण हो गया कि वो पृथ्वी पे आ गया। जब वो किशोर होता है तो सारी चीजों को प्राप्त करने लायक होता है और बहुत अच्छा पावरफुल जो अपनी मेहनत के जरिए वो कार्य करने लगता है। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति 15 मई सन 2022 से पावरफुल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के दूसरे घर में आए हैं, तो बहुत ही अच्छा वाणी के द्वारा उन्हें लाभ मिलेगा और इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा होती है तो ये छठे घर पे दृष्टि डालेंगे, तो रोग ऋण और शत्रुओं का नाश होगा। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो अब तक उन पर कर्जे चले आ रहे थे या उनके गुप्त शत्रु उनको हानि पहुंचा रहे थे, और जो भी उनके जो बहुत ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये
अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो उनके बहुत समय से जो रोग चले आ रहे थे उनके रोगों का नाश होगा, और जो बीमारियां दवाई लग नहीं रही थी, बीमारी डॉक्टरी चेकअप से पकड़ में नहीं आ रही थी, तो वो बीमारी अब पकड़ में आ जाएगी। और ये दृष्टि डालेंगे कर्म क्षेत्र पर, तो ये क्या करेंगे, कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति कराएंगे। तो ये कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति कैसे कराएंगे कि जिनका जैसे कि कोई बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, या कैट या नेट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो क्वालिफाइड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, इन्हें 5 भावों का कारक कहा गया है। तो उसकी बुद्धि और विद्या के जरिए उन्हें ख्याति प्राप्त होगी और वो टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छा उन्हें कर्मों के जरिए लाभ प्राप्त होगा। जो कि कुंभ राशि वाले हैं, उनके पिताजी का बहुत समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था और पिताजी से अनबन चल रही थी, तो वो पिताजी से भी, उनके फादर से भी सुलह हो जाएगी और उनके पिता के भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और उन्हें लाभ का जो लाभ है, जो अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था, बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल रहा था कुंभ राशि वालों को, तो अब बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और उनके जो बड़े भाई बहन बहुत दिनों से परेशान थे और उनके काम नहीं बन रहे थे और लाभ नहीं मिल रहा था उन्हें, तो धन का लाभ मिलेगा कुंभ राशि वालों को, और उनके बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के चौतरफा पावरफुल राजयोग बन रहा है। और ध्यान रखिए कि 15 मई से ये बहुत ही पावरफुल अवस्था में आ जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट साइन देंगे। तो कुंभ राशि वाले अपने वाणी के जरिए धन की प्राप्ति कर पाएंगे और उनके खजाने भरने वाले हैं, तिजोरियां भरने वाली हैं। तो अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये था कुंभ राशि का आज का गुरु का राशि परिवर्तन और पावरफुल योग का लाभ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूं, तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।